ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैंने इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है? जीरोज निकालने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ठीक है, वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप को और जीरोज भी फाइंड आउट करना है, दोनों चीजें करनी है। ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल एक एक चीज समझाऊंगी आपको और इसी तरीके से आप भी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा और लिखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स एंड माइनस 8। ठीक है, अब देखिए जरा इसके जीरोस कैसे निकलेंगे। हमें पता है ये हमारा क्या है, पी एक्स के इक्वल है। और जीरोस कब निकलते हैं? जब पी एक्स इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही है कि हमें क्या रखना है, पी एक्स को 0 के इक्वल रखना है। क्योंकि अगर पी एक्स 0 हो गया तो इसका मतलब हम उसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, उसके जीरोस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना किया। अब देखिए क्या करेंगे, इसे हम किस मेथड से सॉल्व करते हैं? बाय स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा होगा, बहुत इजी है। अगर नहीं सीखा है तो वीडियो के ऊपर देखिए, आई बटन बना हुआ है, जी हाँ, उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 9th की जो स्प्लिटिंग द मेथड है वहां पर आप चले जाएंगे। वहां पर मैंने एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है और वहां से आप लोगों को पता भी चल जाएगा किस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे करते थे, याद है कुछ? देखिए जी, 8 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के आगे जो कॉफिशिएंट होता है उससे करते हैं। और यहाँ पर कौन है? 1। पता ही है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, भगवान होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स कीजिए। किस तरीके से करेंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये 3 इसके फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 3 फैक्टर्स तो निकल गए। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो हमें देखिए, मान लीजिए अगर हम 2x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, p और x में। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो मुझे 8 मिलेगा, वो तो मैंने फैक्टर निकाल लिए, करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, इस साइन को देखिए, किस चीज का साइन है? माइनस का। इट मीन्स मैं p और q को जब माइनस करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए? कितना है? -2। आंसर आना चाहिए -2। ठीक है, p और q को मुझे इस साइन से पता चला कि प्लस करना है या माइनस करना है। तो क्या करना है? माइनस करना है। और आंसर कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए। अब इन तीनों को देखिए, अब इन तीनों को मुझे इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि मेरे पास -2 आ जाए। पहले लेते हैं 2 2 जा 4। ठीक है, एक हमने 4 लिया, एक हमने 2 लिया। 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 ही है। अब ध्यान से देखिए, हो सकता है मैं इसे प्लस कर दूं, इसे माइनस कर दूं, तभी तो p और q माइनस हो जाएंगे। हो सकता है मैं इसे -4 और +2 लिख दूं, अभी भी तो माइनस हो रहे हैं। तो क्या होगा? अब देखिए, इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा +2 और इसे सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा -2। दिख रहा आप लोगों को? ध्यान से, एक मिनट, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, बट मुझे आंसर क्या चाहिए था? माइनस करने पर -2 मिलना चाहिए। तो देखिए, माइनस करने पर -2 किस में मिल रहा है? इस वाले में। इट मीन्स ये वाले इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। 4 माइनस का होना चाहिए और 2 प्लस का होना चाहिए। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर साइन गड़बड़ हुआ तो पूरा क्वेश्चन गलत, पहले ही गलत हो जाएगा। स्टेप वाइज मार्क्स मिलने के तो बहुत दूर की बात है, या समझना तो बहुत दूर की बात है। देखिए, अब -2x को मैं क्या लिख सकती हूँ? अब -4x प्लस 2x और -8 अपना एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से कॉमन और इसमें से कॉमन, यही चीज थी। यहां से x कॉमन आया, अगर x कॉमन आया एक्स स्क्वायर में से तो कितना बचा? ओनली x। -4x में से x कॉमन ले लीजिए, कितना बचा? सिर्फ, हाँ जी, कितना बचा यहाँ? -4। ठीक है, अब यहां से देखिए, प्लस, अब 2x और -8 है, क्या कॉमन ले सकते हैं? ऑफकोर्स सिर्फ 2 ही दिख रहा है, x तो आएगा ही नहीं।
यहां से जब 2x में से 2 कॉमन लिया तो ध्यान से देखिए कितना बचा, ओनली x। और 8 में से 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपने ठीक कॉमन लिया है कि नहीं। पहले तो देखिए x माइनस 4, यहां भी x माइनस 4, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट सिंपल कि आप लोगों ने जो स्प्लिट किया है ये बिल्कुल ठीक किया है। इनके आगे जो साइन लगाए हैं वो भी बिल्कुल ठीक लगाए हैं। अब देखिए जरा, x की मल्टीप्लाई x के साथ कीजिए, कितना मिलेगा, x स्क्वायर। x की मल्टीप्लाई -4 के साथ कीजिए, कितना मिलेगा, -4x। इट मीन्स आपने जो कॉमन लिया है बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखिए +2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, कितना मिलेगा, +2x। और फिर -4 के साथ करेंगे +2 की मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस 2 4 ज़ा 8, तो यहां पर हमें मिल गया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, देखिए दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x -4 यहां भी और यहां भी, तो क्या कॉमन लेंगे हम, x -4। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा अब हमारे पास, 1 मिनट, चलिए जी, कितना बचेगा, देखिए यहां से x -4 कॉमन लिया, सिर्फ कितना बचा, ओनली x। अब यहां से x -4 कॉमन ले चुके हैं, कितना बचा, +2, तो यहां आएगा +2 और इक्वल टू 0। हमें क्या करना था, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो एक बार हम रखेंगे x -4 इक्वल टू 0, ठीक है, और एक बार हम रखेंगे x +2 इक्वल टू 0। देखिए 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था, हम सिर्फ यहीं तक सॉल्व करते थे कि ये दो इसके फैक्टर्स आ गए, फैक्टर्स की हेल्प से ही जीरोस निकाले जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक चीज से समझाया गया है। ठीक है, अभी देखिए -4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 क्या है, प्लस का है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक ये फैक्टर निकला और एक ये हमारे पास क्या निकल गए, दोनों के दोनों जीरोस निकल गए। और हमें पता है जीरोस का क्या नाम रखा गया है, एक होगा हमारे पास अल्फा, एक हो जाएगा हमारे पास बीटा। अल्फा को हम ले लेते हैं 4 और बीटा को ले लेते हैं -2। ठीक है जी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। फिर इन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा है कि वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई भी तो करनी है रिलेशनशिप। अब उसके लिए देखिए क्वेश्चन काफी लेंदी जाता है, इसलिए ध्यान से समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगेगा क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड भी सिखाना है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं अब क्या कहा गया है, वेरीफाई। तो हम यहां लिखेंगे वेरीफाइंग। ठीक है, सबसे पहला क्या था, सम ऑफ जीरोज, तो यहां लिखते हैं सम ऑफ जीरोज। जितनी बार लिखेंगे याद रखिए, हर पार्ट में उतनी बार अपने फॉर्मूलेज लिखिए ताकि आपको इजीली याद हो सके। सबसे बेस्ट तरीका होता है ये याद करने का, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। -b/a, ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, सम ऑफ जीरोज का। ठीक है, करें स्टार्ट। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 4, तो हमने कहा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a होता है। ठीक है जी, अब देखिए अल्फा, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, भयंकर गड़बड़ हो गई, अल्फा प्लस बीटा है ये। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से, अल्फा की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4, देन वी हैव व्हाट, और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, बीटा है -2 इक्वल टू माइनस। अब b क्या होता था, याद है ना, b इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x। ऊपर इक्वेशन में देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x कितना गिवन होगा आप लोगों को, दैट इज -2। ठीक है, अपॉन में a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अपनी इक्वेशन में देखिए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, 1 है। ठीक है, अब देखिए 4 -2 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस का साइन और 2, तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, अभी सिर्फ सम वेरीफाई हुआ है, प्रोडक्ट अभी भी बाकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, वीडियो ब्लर तो नहीं हुई, 1 मिनट टैप कर लेते हैं एक बार। चलिए जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, कितना होता है हमें पता है, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, राइट, और ये किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल। इसे भी ब्रैकेट में बंद कर दीजिए।
ठीक है, अब निकालते हैं। देखिए अल्फा कितना था 4, बीटा कितना था -2, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट निकालना है और किसके इक्वल आना चाहिए सी इज व्हाट कांस्टेंट। कंपेयर कीजिए अपनी इक्वेशन से, देखिए ध्यान से, इक्वेशन क्या थी x² -2x -8, ठीक है, और जनरल इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब कंपेयर कीजिए c की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज -8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है आ गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 के आगे किस चीज का साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस साइन तो माइनस का आएगा और 4 2 8, और यहाँ पर तो ऑलरेडी -8 था, इट मीन्स ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब जाकर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी तरीके से अभी सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं और उसमें आप लोगों को थोड़ा और समझ में आएगा, ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास क्या गिवन है सेकंड पार्ट, दैट इज इक्वल टू 4s²। अब देखिए जो पॉलिनोमियल है वो s की टर्म्स में गिवन है, इट मीन्स ps इज व्हाट 4s² -4s + 1, ठीक है। सबसे पहले abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं इसे कंपेयर किसके साथ, विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। कितनी होती है ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर कीजिए कितना आएगा 4s², a क्या होता है x² का कॉफिशिएंट और यहाँ किसका होगा s² का, इट मीन्स 4 के इक्वल है, कॉमा b कितना है प्लस bx और यहाँ है -4s, ठीक है। तो b के इक्वल क्या हो गया -4। अब यहाँ c से कंपेयर कीजिए, यहाँ भी c प्लस का और ऊपर भी प्लस का, तो ये +1 आ जाएगा। इतना है आप लोगों को समझ में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं PS, सबसे पहले स्टेप यही होता है PS को हमें 0 के इक्वल लिखना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है जीरोस निकालना है। इससे पीछे वाले पार्ट में भी हमने यही किया था, हमारा पहला स्टेप ये चीज थी। अब हम क्या करेंगे 4s² -4s + 1, ठीक है। अब देखिए जरा क्या आएगा, इसे स्प्लिट करके इक्वल टू 0, यहाँ अपना इम्प्लाइज का साइन लगाते हैं, ठीक है जी। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 4, ठीक है। चलिए जी 4s² लिख दिया। अब -4s चाहिए हमें, इट मीन्स क्या चीज प्लस करके आना चाहिए, प्लस करने पर -4 मिल जाए। 4 के फैक्टर कीजिए सबसे पहले, तो 2 2 = 4, 2 1 = 2, सिर्फ यही फैक्टर्स आ रहे हैं। इट मीन्स P और Q को अब मुझे प्लस करना है या माइनस, कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा इस साइन से। ये साइन किसका प्लस का, इसका मतलब या तो मैं +P रखूंगी या फिर -P और -Q रखूंगी, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए आंसर क्या चाहिए मुझे, प्लस करने पर मुझे -4 आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 + 2 करते हैं तो कितना मिलेगा +4 आंसर आएगा। और यहां पर अगर -2 करेंगे, देखिए अभी भी होगा माइनस कितना होता है प्लस, तो आंसर तो 4 आएगा। और साइन किस चीज का माइनस का, तो ऊपर वाला फैक्टर बना या नीचे वाला, ऑफ कोर्स नीचे वाला, क्योंकि मुझे -4 चाहिए था, तो ये वाला फैक्टर नहीं बनेगा। इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है जी। और जब आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो ये सारी चीजें आपके ऑलरेडी दिमाग में आ चुकी होंगी, ये आपको रफ में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी से बेस बना के चलिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है आपके सेशन की, तो आप इजीली अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी मेहनत कर लीजिए। देखिए अब जरा कितना लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे -2s -2s + 1 = 0, ठीक है। अब देखते हैं क्या करते थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि इन दोनों में से कॉमन लिया जाए और इन दोनों में से कॉमन लिया जाए। इन दोनों में से देखिए यहाँ पर 2 है और 4 है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में से तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ s² है, यहाँ s है, इट मीन्स यहाँ से s भी कॉमन आएगा। अंदर क्या बचा, एक 2 बचा और एक s बचा, माइनस यहाँ से हमने 2s कॉमन ले लिया, तो अभी भी जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से देखिए माइनस, अब इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आएगा क्या 1,
ठीक है जी हाँ, जिसके साथ कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता, उसके भगवान होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी मैम यहाँ -1 कैसे आ गया, वहां तो +1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे भी समझते हैं। देखिए जरा, 2s मल्टीप्लाई बाय 2s कितना आएगा, 4s²। 2s की मल्टीप्लाई -1 के साथ कीजिए, कितना आएगा, -2s। ये तो हमने बिल्कुल ठीक कॉमन लिया है। अब यहां देखिए, -1 की मल्टीप्लाई 2s के साथ करेंगे, कितना आएगा, -2s। ठीक है, अब -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो कितना बनेगा, माइनस माइनस +1। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां माइनस भी कॉमन लिया है, इस वजह से अंदर माइनस आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। अगर आप सोचें कि यहाँ प्लस लेना चाहिए था, अगर मान लीजिए यहाँ प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस और ऊपर तो प्लस था, इसका मतलब हमने गलत कॉमन लिया है। इस तरीके से समझ में आया आप लोगों को। चलिए जी, अब देखिए बहुत इजी है, 2s -1 यहां भी है और वहां भी है, तो यही चीज कॉमन आ जाएगी, दैट इज 2s -1। अब यहां से देखिए जरा, 2s -1 कॉमन ले चुके हैं, अंदर क्या बचा, 2s। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे 2s। इसके बाद देखिए यहां से भी 2s -1 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, -1। इट मीन्स यहां बचेगा -1 और इक्वल टू 0। फिर हम क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए एक बार 2s -1 इक्वल टू 0 और एक बार हम लिखते हैं दोबारा क्या, दूसरे फैक्टर को। यहां से देखिए जरा, 2s इज इक्वल टू -1 है, इक्वल टू के उधर जाएगा +1 में कन्वर्ट, 2s के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां भी, 2s इक्वल टू 1 एंड देन s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं दोनों सेम ही हैं, तो ये बता सकते हो केस कौन सा है जो हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था अपने। जी हाँ, ये हमारे पास केस 1 बना, जिसमें 1/2 1/2, इसका मतलब ग्राफ इसका कुछ ऐसा ही जाएगा। ठीक है, 1 मान लीजिए यहां है और यहां 0 है, तो 1/2 यहां कहीं होगा, तो ग्राफ हमारा जाएगा कि इसे सिर्फ टच करता हुआ जा रहा है। ठीक है, आया समझ में। देखिए जी, अब यहां तक तो हो गए हमारे पास, इट मीन्स हम क्या कहेंगे, जीरोस क्या निकले, जीरोस आर अल्फा भी 1/2 कॉमा बीटा भी हमारा 1/2। यहां तक तो देखिए हमने फाइंड द जीरोस का क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहां हम लिख देते हैं वेरीफाइंग। सबसे पहले क्या, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या कहा मैंने, जितनी बार लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार अपने फॉर्मूलेज लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू में -b/a। ठीक है, और इसे हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। इतना हो गया। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्फा कितना है, 1/2, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 1/2 प्लस बीटा कितना है, ये भी 1/2 इक्वल टू माइनस। अब बी देखिए हमने सबसे पहले निकाला था, बी कितना निकाला था हमने, ये चीज तो हम पहले निकाल चुके हैं, -4 अपॉन ए कितना निकाला था, 4। ठीक है, अब देखिए जरा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब +1 बचेगा। ठीक है, कितना बचा हमारे पास, इक्वल टू में बचा +1। ठीक है, और यहां कितना था, 1/2 प्लस 1/2। वीडियो ब्लर तो नहीं हुई, आई थिंक ये पेज पलटने के बाद फोकस कर रहा है। ठीक, चलो बढ़िया है। ठीक है, अब देखिए 1/2 कितना हो जाएगा, ये भी 1, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 2 नीचे बेस सेम है तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज वेरीफाई हो गई। अब हमें दूसरी क्या वेरीफाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट। अगर आपको देखिए वीडियो बहुत ज्यादा स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, 1.25x कर सकते हैं, 1.5x, जितनी आप चाहें उसकी स्पीड अपने आप से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक चीज स्टेप वाइज अच्छे से समझ में आ सके, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो सके। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है,
क्योंकि अगर इन्होंने इतने क्वेश्चंस दिए हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स दिए हैं तो ऑफकोर्स उनमें कुछ अलग होगा तभी तो दिए हैं। अगर सेम होते तो फिर अलग अलग पार्ट्स क्यों बनाते। देखिए जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A। ठीक है, इसे हम पहले एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं अल्फा कितना था 1/2 मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना था 1/2 इक्वल टू C कितना है, दैट इज कोफिशिएंट, सबसे पहले ही निकाल लिया था हमने, कितना निकला था +1 अपॉन ए भी हम लोग पहले निकाल चुके थे, कितना था 4। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1/2 2 ज़ा 4 1/4, ऐसे नहीं किया, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ऐसे ही होती है। ठीक है, तो ये चीज भी हमारी वेरीफाई हो गई। लास्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट करेंगे, उसके बाद जो बाकी बचे हुए पार्ट हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और ज्यादा लंबी थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है। ठीक है, चलो जी, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3। ठीक है, क्या गिवन है, 6x² -3 -7x है। पहले तो इसे अरेंज कर लेते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या करेंगे, कंपेयर बाय जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और वो क्या होती है हमारी, ax² + bx + c। अब कंपेयर कीजिए कितना आएगा, दैट इज 6x² -7x पहले लिखेंगे -3, या फिर यहां लिख लीजिए क्या, रीअरेंज। ठीक है, ब्लर तो नहीं हो रही है वीडियोस। चलिए जी देखते हैं, रीअरेंज। ये सब मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने स्टार्ट की है 10th, तो आप लोगों को ये सब समझ में आना चाहिए कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए इतना हो गया। अब कंपेयर करके देखिए, ax² 6x², इसका मतलब a = 6 + bx, और यहाँ -7x, इसका मतलब b = वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। ठीक है, यहाँ +c है और यहाँ -3 है, इट मीन्स 3 = -3, सॉरी c = -3। ठीक है, इतना आ गया। ABC की वैल्यूज हमें लास्ट में जब हम वेरीफाई करेंगे तब यूज करनी है, तो इसलिए हमने अभी निकाल ली। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से अपने पहले तो जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले px को हम 0 के इक्वल रखते हैं, यही रखते हैं, px = 0। तो हमने वही काम किया कि हमने अपने px को जो गिवन पॉलिनोमियल था उसे 0 के इक्वल रख दिया। अब सॉल्व करते हैं, देखिए जरा, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, खुद इसके फैक्टर्स निकाल कर देखिए। ठीक है, करेंगे क्या, पहले 6 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 18, और 18 कि हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे, 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब मल्टीप्लाई की तो टेंशन नहीं है। अब P और Q को देखो हमें प्लस करना चाहिए या माइनस, क्योंकि P और Q देखो ये चीज मैं ऐसे ले रही हूँ कि 7 के जो दो फैक्टर करेंगे ना, पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 7 को, वो क्या क्या है। ठीक है, अब देखो जरा, अब इन्हें प्लस करना चाहिए माइनस, कैसे पता चलेगा, इस वाले साइन से, माइनस का साइन है, इसका मतलब P और Q माइनस होंगे। एक बार हो सकता है प्लस का P हो और माइनस का Q हो, तभी आंसर आ जाएगा। क्या पता ये माइनस हो और ये प्लस हो, ऐसा भी तो हो सकता है। चलिए जी, लेकिन आंसर हमें कितना चाहिए, -7। ठीक है, आंसर कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए आंसर, याद रखिए। अब देखिए इन्हें करते हैं रीअरेंज। अगर मैंने लिया 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एक मैंने लिया 6, दूसरा मैंने लिया 3, क्या इन दोनों को माइनस करके 7 मिल जाएगा, जी नहीं, ये तो फैक्टरी मैंने गलत लिया। और देखिए अब मैं एक बार 3 3 को ले लेती हूँ, 3 3 ज़ा 9 और खाली बचा 2, तो 9 और 2 के फैक्टर कीजिए। अगर मैं इसे माइनस करूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। ठीक है जी, अब देखो जरा क्या करना पड़ेगा मुझे, हो सकता है ये 9 माइनस का +2 का हो, या फिर +9 हो और -2 हो, तभी तो माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, -9 +2 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, यहाँ आएगा -7 और यहाँ आएगा +7, और मुझे माइनस करने पर -7 चाहिए था,
माइनस करने पर -7 यहाँ, इट मीन्स ये वाले फैक्टर्स हैं, ये वाले नहीं। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स 6x² एज इट इज, माइनस 7x को हमने क्या लिख दिया, -9x प्लस 2x, देन -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों के फैक्टर कीजिए, सॉरी भयंकर क्या बोल रही हूं मैं, क्या करना है इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, देखिए कितना कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 6 और 9 में से 3 कॉमन आ जाएगा। x² और x में से x कॉमन आएगा, अंदर कितना बचा, 3 2 6 और x एक सिंगल बचा, माइनस x तो कॉमन आ चुका है, 3 और 9 में से हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, 3 3 9। ठीक है, अब यहां देखिए कितना कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे। वैसे तो कुछ नहीं आ रहा है, और हमें पता है जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका भगवान, मतलब उसके 1 होता है, 1 सबके साथ होता है। ठीक है, अंदर कितना बचा, 2x - 3। अब देखिए जरा, मैंने यहाँ +1 कॉमन लिया है, इसलिए अंदर का साइन चेंज नहीं हुआ। पीछे क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, आई थिंक, या पता नहीं सेकंड किया था, उसमें मैंने -1 कॉमन लिया था, इसलिए मैंने अंदर का साइन चेंज कर दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए जी, हो गया। अब देखिए 2x - 3 यहां भी है और यहां भी, तो एक कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3 तो कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें से 2x - 3 बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3x। ठीक है, तो यहां रख देंगे 3x। यहां से देखिए फिर से 2x - 3 कॉमन लिया, कितना बचा, +1। इट मीन्स यहां आएगा +1 और इक्वल टू 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक बार हम रखेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0, और सेकेंड टाइम हम रखेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हुआ। देखिए ध्यान से जरा, देखिए तो 2x इक्वल टू कितना निकलेगा, माइनस का 3 है, इक्वल टू के उधर जाकर प्लस का 3, और x इज इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में 3/2। यहां पर भी 3x एज इट इज, +1 इक्वल टू के उधर जाएगा तो -1, और 3 इसके साथ यहां मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। अल्फा कितना निकला, 3/2, बीटा कितना निकला, -1/3। तो यहां लिख लेते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, फोकस कितना था, 3/2, एंड बीटा इज इक्वल टू कितना निकला था हमारा बीटा, दैट इज -1/3, -1/3। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। जीरोस तो निकाल दिए, अब हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाइंग। क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस। चलिए जी, और ये तो हमें पता ही है, अल्फा प्लस बीटा, अभी तक तो याद भी हो गया होगा बार बार लिख के, -b/a। ठीक है, फिर भी लिखेंगे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस बनी रहे। अल्फा कितना है, 3/2, प्लस बीटा कितना है, -1/3। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू हमने देखी ध्यान से कितनी निकाली थी, b की वैल्यू निकली थी हमारी -7। ठीक है, और a कितना निकला था हमारा 6। देख सकते हैं आप, हमने सबसे पहले ही निकाल दी थी ABC। तो अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, 3/2 प्लस माइनस -1/3 इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस 7/6 एज इट इज। अब इसे सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लीजिए, नीचे एलसीएम 6 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब, क्योंकि 2 3 6 कर दिया ना, तो 3 3 9 माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 7/6। और यहां भी देखिए सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 7/6 इक्वल टू 7/6। तो सम तो वेरीफाई हो गया। आई थिंक आज की वीडियो काफी लंबी बन गई है, चलिए कोई नहीं, बट हमने ये है कि काफी अच्छा सारा, बहुत सारा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए अपने। ठीक है, लास्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है जी, ये क्या होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल होता है, C/A के।
इसे भी हम लोग बॉक्स में बंद करेंगे क्योंकि ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अल्फा कितना है हमारे पास, 3/2, उसकी मल्टीप्लाई बीटा के साथ करनी है और बीटा है -1/3। सी की वैल्यू देखिए ध्यान से, कितनी निकाली थी हमने पीछे, -3, और ए की निकाली थी हमने 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 2 इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, -1/2, और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, बाकी बचे 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। चलिए जी।